फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे पेयर ऑफ लाइन, रेखाओं के युग्म। रेखाओं के युग्म कितने होते हैं? दो। तो देखिए, नंबर एक होता है इंटरसेक्शन लाइन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा होता है पैरेलल लाइन, जिनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? इंटरसेक्शन लाइन, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट कर दें, यानी कि प्रतिच्छेद कर दें। तो जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। इसके बाद दूसरा है पैरेलल लाइन, जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि जब दो लाइनें एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में जा रही हों, लेकिन वो एक दूसरे को कट कहीं पर ना करें। इसको आगे बढ़ा दें इनफाइनाइट, अनंत तक। इसको आगे बढ़ा दें इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। तो ये एक दूसरे को जो है कहीं पर नहीं काटेंगे या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, समांतर हो जाएंगी। तो ये तो थे इंटरसेक्शन लाइन और पैरेलल लाइन। इसके बाद हमको एक पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहते हैं त्रियक रेखा। अब त्रियक रेखा क्या होती है? देखिए, जब आपस में दो लाइनें जा रही हों, जब दो लाइनों को कोई एक तीसरी लाइन जो है तिरछी काटती है, यानी कि त्रियक आड़ी काटती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा। जब दो समांतर लाइनों को या फिर दो बिना समांतर लाइनों को एक तीसरी रेखा जो है तिरछी काटती है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि त्रियक रेखा। अब चलिए जानते हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल बनाए जाते हैं, उन एंगल्स को एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि जो त्रियक रेखा द्वारा है, वो कितने प्रकार के एंगल बनाए जा सकते हैं? तो ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक लाइन द्वारा 5 टाइप के जो है एंगल बनते हैं। सबसे पहला एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण। दूसरा इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, वैकल्पिक आंतरिक कोण। और पांचवा है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, यानी कि वैकल्पिक बाहरी कोण। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे पहला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहरी कोण। तो चलिए सबसे पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहरी कोण। अब देखिए जरा, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा क्या किया गया है? इंटरसेक्ट किया गया है। अब इसके द्वारा जो है एंगल बनेंगे, तो सबसे ये एंगल बने हैं, 8 एंगल बने हैं, जिसमें से हमको पढ़ने हैं सबसे पहला एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहरी कोण। तो देखिए जरा, बाहरी कोण इसमें क्या क्या है? एक ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, ये बाहर है और ये बाहर है। इसके बाद ये 7वां एंगल बाहर है और 8वां एंगल, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 7 और एंगल 8, ये कैसे एंगल हैं? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बाद दूसरा पढ़ना है। दूसरा क्या था? इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण में क्या होता है कि जो अंदर के एंगल होते हैं, जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चारों एंगल कैसे हैं? और इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये एंगल कैसे हैं? इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। इसके बाद तीसरा क्या था? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल।
यानी कि संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, देखिए जरा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक तरफ के एंगल, जैसे ये 2 एंगल, इसमें क्या होता है कि पेयर बनते हैं। तो इसमें देखो ये 2 एंगल है, ये किसके बराबर दिख रहा है, एंगल 6 के बराबर दिख रहा है, यानी कि किसका किसका पेयर बन जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 का पेयर बन जाएगा। एंगल 2 और एंगल 6 का क्या बन जाएगा, पेयर। यानी कि जो एंगल होने चाहिए वो ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड ही होने चाहिए। ये 2 है इसी साइड और इसी साइड क्या है, 6 है। ये ऐसे, इसका भी मुख ऐसे है और इसका भी मुख ऐसे है, तो 2 और 6 का पेयर बन जाएगा। और देखिए ज़रा, और 4 और 8 का पेयर बन जाएगा। ये भी इसी साइड है और ये भी इसी साइड है, तो हम लिख सकते हैं वो 4,8, इन दोनों का पेयर बन गया। और तीसरे एंगल, एंगल 3 और एंगल 7, इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 7। और एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 5 या फिर हम एंगल 1 और एंगल 5, इन दोनों का पेयर बन रहा है। तो ये सभी क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं कि वो जो है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनते हैं और जो कैसे समान दिखते हैं, जैसे 2 के समान 6 दिख रहा है, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। 4 के समान 8 दिख रहा है, तो 4 और 8 का पेयर बन जाएगा। इस तरीके से जो है ये क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण है ना। और एंगल 5 के समान एंगल 1 दिख रहा है, एंगल 3 के समान जो है एंगल 7 दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो है पेयर बना देते हैं। इसके बाद चौथा देखिए ज़रा, हमने 3 पढ़ लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण पढ़ लिए जिसमें हमने पेयर बना दिए। इसके बाद चौथा क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो इनको मिटा दें। देखिए चौथा क्या होता है, चौथा और समझ लीजिए, चौथा होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एंगल। देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है कि वैकल्पिक आंतरिक कोण। वैकल्पिक आंतरिक कोण देखिए जरा, वैकल्पिक आंतरिक कोण, इसमें देखो इसमें भी क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे, लेकिन लिखा क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अभी हमने पढ़ा, जो अंदर के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल। लेकिन कह रहा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी कि वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो इसमें क्या होगा, पेयर बनेगा। पेयर कैसा बनेगा कि देखो 3 का अपोजिट क्या है, 6, तो 3 और 6 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। यानी कि एंगल 3 और 6 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। और एंगल 4 का अपोजिट क्या है, 5, तो एंगल 4 और 5 का क्या बन जाएगा, पेयर। तो ये जो है एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी कि वैकल्पिक आंतरिक कोण, जिसमें हमने क्या किया कि पेयर बना दिए। 3 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 5, 2 पेयर बना दिए। इसके बाद 5वां हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, वैकल्पिक बाहरी कोण। एक्सटीरियर एंगल तो हमें पता है बाहरी कोण होता है, लेकिन अल्टरनेटिव जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, वैकल्पिक। तो वैकल्पिक बाहरी कोण पूछ रहा है, तो मतलब बाहर के एंगल की बात कर रहा है। तो बाहर के एंगल में देखो जो अपोजिट हो, 1 का अपोजिट क्या है, 8, तो 1 और 8 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, 1,8। ये कैसे हो गए, 1 और 8 ये की पेयर ये हो गया। और 2 और 7 इन दोनों का पेयर बन जाएगा, 2,7 इन दोनों का क्या बन जाएगा, पेयर। तो ये हो गए अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी वैकल्पिक बाहरी कोण। 1 का अपोजिट 8 और 2 का अपोजिट 7। इसके बाद जो है हम क्या जानेंगे कि जो पैरेलल लाइन पर जो एंगल बनते हैं, जो पैरेलल लाइन पर जब ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल बनते हैं वो कौन कौन से एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए कंडीशन फॉर पैरेललिज्म,
यानी कि जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है क्या करे, इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तब जो है कंडीशन क्या होती है कि कौन कौन से एंगल्स बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि उनके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, बराबर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि जो एक ही साइड बनते हैं, जो तिर्यक रेखा के यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनते हैं, तो जैसे ये 2 और 6 दोनों एक ही जैसे, ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा था, यानी कि एंगल 2 बराबर क्या कहेंगे, एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये बराबर हो जाएगा। दूसरा एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8 ये बराबर हो जाएंगे। तीसरा एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 ये बराबर हो जाएंगे। चौथा क्या है, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल ये कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी कि जो इनके पेयर बन रहे थे वो पेयर में जो एंगल थे वो एक दूसरे के कैसे होंगे, जाएंगे बराबर। कंडीशन क्या रहेगी कि जो ये लाइन है वो कैसे होनी चाहिए, पैरेलल, यानी कि जो लाइनें हैं वो समांतर होनी चाहिए। तो इसके बाद अब है अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, बराबर। अल्टरनेटिव इंटीरियर होते हैं जो अंदर बनते हैं, जैसे 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, अब इससे पहले हमने समझाया है वही चीज़। तो 3 का अपोजिट 6 यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 6 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और एंगल 4 का अपोजिट एंगल 5 यानी एंगल 4 बराबर एंगल ये दोनों बराबर होंगे। ये तो हो गई अल्टरनेटिव इंटीरियर। और इसके बाद अल्टरनेटिव एक्सटीरियर बाहरी एंगल, तो एंगल 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 8, एंगल 1 बराबर एंगल 8, ठीक है। इसके बाद एंगल 2 का अपोजिट एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 7 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गए अल्टरनेटिव इंटीरियर और ये हो गए अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। दो पेयर बन रहे थे, इससे पहले हमने समझाया, और पेयर भी बनाए थे, तो ये आपस में बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। इसके बाद तीसरा है द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और ऑन द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन आर पैरेलल। इसको समझिए जरा, जब दो समांतर रेखाएं हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो जो इंटीरियर एंगल है वो एक ही साइड इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं उनका क्या है, यदि हम सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री के बराबर होना चाहिए। सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण 180 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 का सम जो है कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारी लाइन जो है कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल है वो उनका सम कितना होगा, 180। इस साइड एंगल 4 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यदि कोई सवाल आता है तो हम जो है इससे पता कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सब का यूज जो है समझेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए फिगर बिलो, एक फिगर दिया गया है जिसमें एंगल 1 कितना दे रहा है, 75 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 जो है ये वाला एंगल कितना दे रहा है, 75 डिग्री। और कह रहा फाइंड ऑल द अदर एंगल, और सभी एंगल जो है हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। एंगल 1 तो दे दिया 75, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे एंगल हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। तो देखिए ज़रा, अभी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सारे एंगल्स पढ़े हैं, सारे पेयर्स पढ़े हैं, उनका इसमें क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए ज़रा, अब ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये एंगल 3 है। ये दोनों एंगल कैसे लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं एंगल्स। हमने एक एंगल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए ज़रा, ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आमने सामने अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 3। ये एंगल कैसे हैं,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो है कैसे कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो एंगल हैं वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये कितना था एंगल 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो हमको जो है एंगल 3 मिल गया, एंगल 1 मिल गया। अब इसके बाद जो है देखो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइनें समांतर होती हैं, जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल 1 और एंगल 5 ये एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड है और ये भी इस साइड है और ये भी इस साइड, तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम जो है इनको बराबर करा सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5 जो है ये एंगल कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण, संगत कोण। तो एंगल 1 कितना था 75, तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा 75। इसके बाद जो है देखिए, अभी हमें एंगल 3 पता था, तो एंगल 3 कितना आया था हमारा 75, तो एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ से जो है एंगल 3 भी करा सकते हैं, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, यानी कि एंगल 3 कितना था 75, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा 75। ये भी कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमको कौन सा एंगल 1 पता चल गया, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7। हमने 4 एंगल जो है क्या कर लिए, निकाल लिए। इसके बाद जो है अब हमें क्या करना है कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों एक ही साइड एंगल हैं। जब दोनों एक ही साइड हैं और लाइन पैरेलल है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जब दो समांतर लाइनों को एक लाइन तिर्यक रेखा काटती है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड जो एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है 180। तो हम जो है एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना कर देंगे 180 डिग्री। एंगल 4 कितना, एंगल 4 तो पता नहीं है, लेकिन एंगल 5 हमारा कितना है 75 डिग्री इक्वल 180। 75 को इस साइड ले जाएंगे तो एंगल 4 बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 से 75 जाएगा तो एंगल 4 बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ से हमने जो है एंगल 4 निकाल लिया। अब जब हमें एंगल 4 पता चल गया, तो ये एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसका अपोजिट ये है ना, एंगल 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल 6, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि हम जो है एंगल 4 इक्वल एंगल 6 करा सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इस तरीके से जो है इन दोनों एंगल, तो एंगल 4 कितना आया था 105, तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। इस तरीके से हमने एंगल 6 भी निकाल लिया। अब ये दोनों एंगल 6 और एंगल 8 ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हम जो है एंगल 6 और एंगल 8 को बराबर करा सकते हैं। यहाँ से हम जो है इसको मिटा दें थोड़ा, देखिए एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 इक्वल एंगल 8 ये कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल 6 कितना था 105 डिग्री, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल 8 भी निकाले। इस तरीके से जो है हमने एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 4, और अभी 2 रह गया। तो 2 क्या है, 4 का कैसा है अपोजिट, तो यानी कि हम यहाँ से एंगल 4 और एंगल 2 ये भी कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा एंगल 4 कितना आया था 105 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 105
5 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कैसे हैं आपस में, 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो थे सारे पेयर ऑफ लाइंस, और हमने आज जो है ट्रांसवर्सल लाइन का पूरा जो है डिटेल्स जानी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए, मेहनत तो हमें हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के जो है सफलता नहीं मिलती। देखिए, कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती सफलता, और घर से निकलना पड़ता है सफलता पाने के लिए, और सुख चैन गंवाना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।